बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर समीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक के लिए जो बेहतरीन और सस्ता इलाज है वो क्या है। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक विटामिन बी के बारे में, जो विटामिन बी3 नियासिन है। तो नियासिन एक ऐसा विटामिन है, अगर आप डेली 500 मिलीग्राम रेगुलरली खाएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे दिल की जो शरीयानें हैं उनमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है, एक तो वो रुक जाएगा, जो ऑलरेडी बन रहा है वो रुक जाएगा और उसको फर्दर वो होने नहीं देगी। क्योंकि नियासिन जो है, ये स्टडी हुई थी कोरोनरी ड्रग प्रोजेक्ट, जिसमें प्लेसिबो के तौर पे नियासिन इस्तेमाल की गई थी और इसमें सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट देखे गए थे कि इसके से जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी शरह अमवात और शरह बीमारी जो थी वो बहुत कम हुई थी। अब ये काम क्या करता है नियासिन? जैसा कि आप जानते हैं कि जो खून की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्लेक है, जो खून की नालियाँ तंग होती हैं, वो बेसिकली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सोजश होती है। उस सोजश ज़्यादा हिस्से में आके जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ऑक्सीडाइज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो वहाँ पे डिपॉजिटेड होता है और फिर वहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी के सेल मोनोसाइट हैं वो आते हैं, सेल आते हैं, फाइब्रिन आती है, कैल्शियम आती है, तो फिर वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लेक बन जाता है, जो कि खून की नालियों को तंग करने और फिर बंद करने में मदद देता है। अब नियासिन करता क्या है कि नियासिन जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, उसको लो करता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है या कम होता है। दूसरा क्या है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब भी किसी आर्टरी में, दिल की नाली में, शरीयान में सोजश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन के में इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे उस सोजश को कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या है, मोनोसाइट आते हैं। जो खून के सफ़ेद सेल मोनोसाइट आते हैं इन्फ्लेमेशन की जगह पे, वो वहाँ पे आके अटैच होते हैं और वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो उन मोनोसाइट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको नियासिन इनहिबिट करती है। जब नियासिन उनको इनहिबिट करती है तो मोनोसाइट वहाँ पे नहीं आएंगे, तो वो जो प्रोसेस इस एथेरोस्क्लेरोसिस का वो स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से ये इनहिबिट करती है वैस्कुलर ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेंट हैं जो कि सोजश पैदा करते हैं, उनके के लिए के ख़िलाफ़ एज ए एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। तो खून की नालियों की ऑक्सीडेशन है उसको इनहिबिट करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है। जो वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन है, जो खून की नालियों में सोजश है, उसको कम करता है। फिर इसका काम यह कि है जो लिपिड डेपोजिशन है इन दी आर्टीरियल वॉल, खून की नालियाँ जो हैं, शरीयानें हैं, उनमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, जो एलडीएल जाके अटैच होता है, उसकी डेपोजिशन को ये रोकता है। साथ ये एचडीएल बढ़ाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। यानी जो नियासिन है ये ना सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस को स्लो करता है बल्कि रिवर्स भी करता है। जो ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस बन चुकी है, प्लेक बन चुका है, उसको भी रिवर्स करने में मदद देता है। फिर इसके इस्तेमाल से देखा गया है कि इट डिक्रीजेस द मॉर्टेलिटी इन पीपल हु हैव हार्ट डिजीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी वो मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो अगर नियासिन इस्तेमाल करें तो उनमें मॉर्टेलिटी यानी शरह अमवात जो है वो कम हो जाती है।
तो अब इसका एक और काम क्या है कि ये बॉडी में जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसको सिग्निफिकेंटली इट लोअर्स द सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इज ए स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ मोर्टेलिटी, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ हार्ट अटैक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। यानी जितना ज़्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे खून में होगा उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं और उतना ज़्यादा हार्ट अटैक होने के, स्ट्रोक होने के, फालज होने के और खून की नालियों की सोजश होने के चांसेस हैं। तो नियासिन क्या करता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है उसको इनहिबिट करता है, उसको सुप्रेस करता है, ब्लड में जो सी रिएक्टिव का जो लेवल है उसको कम करता है, जिसकी वजह से दिल की वजह से जो मॉर्टेलिटी है, हार्ट अटैक होने के, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के और स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नियासिन जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए अगर आप डेली एक गोली नियासिन की जो एक्सटेंडेड रिलीज़ है, स्लो रिलीज़ है वो लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो दिल की जो नालियाँ हैं, जो शरियाने हैं, उनमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो ना सिर्फ रुक जाएगा बल्कि वो रिवर्स भी हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। अब आम तौर पे होता क्या है, देखा यह गया है कि जब भी कोई दिल का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है वो डॉक्टर्स के पास आते हैं तो आम तौर पे डॉक्टर उनको एक दवाई है स्टैटिन, वो लाजमी देते हैं। स्टैटिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है। ये बात सही है कि स्टैटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये हार्ट अटैक का रिस्क भी कम करती है या ये मॉर्टेलिटी भी कम करती है। बल्कि स्टैटिन का नुकसान ये है कि चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्शन है उसको रोकती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी का एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, हमारी बॉडी के हर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, वो 70% कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और हमारे जो एसेंशियल हार्मोन हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं और ख़ास तौर पे जो बाइल साल्ट है वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर बाइल साल्ट नहीं बनेगा, स्टैटिन की वजह से कोलेस्ट्रॉल लो होगा, बाइल साल्ट नहीं बनेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि बाइल साल्ट की वजह से जो हमारे एसेंशियल विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन K2, इनकी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। ये जब कम एब्जॉर्ब होंगे, बॉडी में विटामिन का लेवल कम होगा, तो चूँकि ये सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हैं और खून की नालियों में जो कैल्शियम की डिपोजिशन है उसको रोकते हैं और उसको खून की नालियों से निकाल के हड्डियों में डिपॉजिट करते हैं, ख़ास तौर पे विटामिन K2। तो जब वो कम होगा तो फिर क्या होगा, स्टैटिन लेने के बावजूद एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। दूसरा नुकसान क्या है स्टैटिन का कि ये कोएंजाइम जो है Q10 उसको रोकते हैं, उसको प्रोडक्शन को रोकते हैं और वो कोएंजाइम Q10 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है, दिल के मसल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम काफ़ी अरसे के लिए स्टैटिन खाते रहेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो मसल वीक करेगा, मसल की वेस्टिंग होगी। ख़ास तौर पे जो दिल है वो भी चूँकि मसल का बना हुआ है, दिल की मसल जो हैं वो जब कमज़ोर होंगे तो ऑलरेडी जिसको दिल का मसला है तो उस मरीज़ को हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टैटिन का एक और नुकसान ये है कि ये जो आम स्केलेटल मसल हैं, जो हड्डियों के साथ मसल जुड़े होते हैं, उनको भी कमज़ोर करते हैं। इसलिए स्टैटिन का जो मेन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो मायल्जिया है, यानी पट्टों की दर्द है, वीकनेस है। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको स्टैटिन दी गई होती है, वो कहते हैं कि हमारे पट्टों में दर्द होता है, हमारे जो पट्टे हैं कमज़ोर हो गए, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमसे चला नहीं जाता, हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बजाय इसके कि आप स्टैटिन लें, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और उसका बेनिफिट भी नहीं है, आप नियासिन जो है वो डेली एक गोली लें। तो नियासिन से क्या होगा
कि आपके खून की नालियाँ जो है वो खुलेंगी, उनमें जो इन्फ्लेमेशन है रुकेगी, उनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बढ़ रही है वो कम होगी, उसमें जो एडहेसिवनेस है कोलेस्ट्रॉल का और ऑक्सीडाइज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो जो डिपॉजिट हो रहा है वो कम होगा और हार्ट अटैक, फालिज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी खुराक में डेली एक गोली जो है वो नियासिन की वो ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला है, वो डेली एक गोली नियासिन की लेते रहें 500 मिलीग्राम की। सस्ती भी है, उसका नुकसान भी कोई नहीं है और फ़ायदा भी बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।